हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल कॉमिक फैन पर। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं रात का रक्षक डोगा की एक रोमांचक कॉमिक्स, डोगा को गाड़ो। चलो शुरू करते हैं। संजय गुप्ता पेश करते हैं डोगा को गाड़ो। मैं किसी हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के कानून को नहीं मानता। नियम व कानून बनाने का अधिकार सरकार को है और सरकार से में मेरी जबरदस्त घुसपैठ है, क्योंकि जिसकी घुसपैठ सरकार में होती है वो कुछ भी कर सकता है। यानी मैं सिर्फ अपने बनाए नियमों व कानून को मानता हूँ। कुछ दिन पहले शिक्षा मंत्री ने यह आदेश जारी किया था कि सारे देश के सरकारी स्कूलों की वर्दियाँ एक जैसी होंगी। गुड, वेरी गुड डिसीजन। और सारे देश में फैली छोटी बड़ी सभी कपड़ा मिलों ने उस आदेश के बाद सभी स्कूलों की मांग पूरी करने के लिए एक ही रंग का लाखों मीटर कपड़ा तैयार भी कर दिया। गुड, वेरी गुड डिसीजन। मगर सभी मिल मालिकों ने मेरी चेतावनी के बाद भी एक गलती कर दी। घुसपैठिया को उसका कमीशन नहीं भिजवाया, जिसका परिणाम है आज शाम के अखबारों में छपने वाली ये खबर। ये खबर मेरी ताकत का एक नमूना है। देश का एक ही रंग का लाखों मीटर कपड़ा बेकार, स्कूलों को अपनी मनमर्जी की वर्दी रखने की छूट का शिक्षा मंत्री का ऐलान। मगर घुसपैठिया, हमारे साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। हम तुम्हारा कमीशन अपने साथ लाए हैं। मुंबई में दुपहिया वाहनों के चालक और पिलियन राइडर के लिए भी हेलमेट अनिवार्य हो जाए तो हमारी हेलमेटों की बिक्री बढ़ जाएगी। पिलियन राइडर, स्कूटर पर पीछे बैठने वाली सवारी। ऐसा ही हुआ। परिवहन मंत्रालय का आदेश दुपहिया वाहन के चालक और पीछे बैठने वाली सवारी के लिए भी हेलमेट आवश्यक। घुसपैठिया के लिए कोई भी काम असंभव नहीं था, चाहे वो भू माफिया से ही क्यों न जुड़ा हुआ हो। मुंबई में प्रॉपर्टी डाउन पर है। अगर कुछ इलाकों की सरकारी जमीन के रेट्स सरकार खुद दोगुने कर दे तो जमीनों के रेट्स बेतहाशा बढ़ सकते हैं। और ये काम सिर्फ ईमानदार चीफ मिनिस्टर भाऊ साहब के आदेश पर ही हो सकता है। अगर चीफ मिनिस्टर के आदेश पर ही हो सकता है तो उसे ये आदेश देना ही होगा। चीफ मिनिस्टर भाऊ साहब, जो कि इस समय मौजूद थे उस इमारत की 15वीं मंजिल के एक कक्ष में सैटेलाइट कार्यशाला के उद्घाटन के अवसर पर। इस कार्यशाला के बन जाने से देश में एक नई संचार क्रांति आएगी और उस क्रांति पर सबकी निगाहें अब पड़ी थी। जो नीचे जाती लिफ्ट की छत के रास्ते प्रवेश कर गई थी। अरे कौन हो तुम? यहाँ कैसे आ गए? जिसका नाम ही घुसपैठिया हो भाऊ साहब, उसे कहीं भी घुसपैठ करने से कोई नहीं रोक सकता। गार्ड्स, अरेस्ट हिम। अरे ये दोनों अपना और अपनी गनों का मुंह इधर नहीं करेंगे भाऊ साहब। वो दोनों घुसपैठिया की ताकत को जानते हैं। लिफ्ट क्यों रोक दी? बटन दबाने से लिफ्ट तो चल पड़ेगी भाऊ साहब, मगर सांसें एक बार रुक जाए तो ने दुनिया का कोई बटन नहीं चला सकता। क्या चाहते हो? कुछ जगहों पर सरकारी जमीनों के रेट्स दुगने करवाना चाहता हूँ और ऐसा आदेश डेवलपमेंट अथॉरिटी को आप ही दे सकते हैं। भभक उठा भाऊ साहब का ललाट। यह नहीं हो सकता। जमीनों के रेट्स बढ़ जाते हैं तो अपने लिए छत की तलाश में लगा गरीब आदमी टूट जाता है। कम से कम मेरे इस कुर्सी पर रहते हुए मैं कोई ऐसा काम नहीं होने दूंगा जो जनहित में ना हो। घुसपैठिया को इनकार सुनने की आदत नहीं है भाऊ साहब। इनकार की सूरत में मैं देता हूं सजा, और आपके लिए सजा है ये पैन बाम, जिसे मैं आपके पूरे चेहरे पर रगड़ दूंगा। ओह आ! इसकी तीव्र रगड़ से उपजी जलन से जो फफूले आपके चेहरे पर उभरेंगे वो आपको हमेशा मेरी याद कराते रहेंगे। गुड बाय भाऊ साहब। मगर लिफ्ट से एक कदम भी वो बाहर न रख पाया। धाड़! क्योंकि उस शक्तिशाली घूंसे ने उसे वापस अंदर उछाल दिया। ये बाय तुम्हारे लिए गुड नहीं है घुसपैठिया। डोगा? आंसुओं से धुंधला गई आंखों से भाऊ साहब ने डोगा को देखा। डोगा ने पूरी बेरहमी के साथ उसके बालों को मुट्ठी में दबोचकर पेन बाम
उसके चेहरे पर रगड़ दिया। कैसा लग रहा है घुसपैठिया? ठीक उसी वक्त जैसे बिजली सी कौंध गई। ठक! ओहो, ये क्या? मेरी इस हरकत के भले ही कानून मुझे सजा दे, मगर मैं और मेरा परिवार घुसपैठिया के हाथों मरने से बच जाएंगे। डोगा दूसरे ही पल लिफ्ट से बाहर निकला, मगर तब तक घुसपैठिया उसकी आंखों से ओझल हो चुका था। वह नकाब लगाए हुए था, इसलिए नकाब उतारने के बाद अब इस इमारत से निकलना उसके लिए मुश्किल नहीं होगा। इधर भूमाफिया दल का नेता भी देख रहा था घुसपैठिया की नाकामी को। हमारे काम का क्या हुआ घुसपैठिया? और ये तुमने चेहरे पर ठंडी पट्टियां क्यों रख रखी है? जबकि ये काम करवा सकता है सिर्फ सांप की तरह की फुंकार घुसपैठिया के मुंह से निकली। ये पट्टियां डोगा से मेरी दुश्मनी की शुरुआत की है, और आज पहली बार घुसपैठिया अपना काम करवा पाने में सफल नहीं हुआ। जबकि ये काम करवा सकता है सिर्फ चीफ मिनिस्टर। तुम्हारी हर तरफ इतनी पहुंच है घुसपैठिया, मगर चीफ मिनिस्टर को तुम नहीं तोड़ पाए। तुम मुझे चीफ मिनिस्टर क्यों नहीं बनवाते देते घुसपैठिया, ताकि तुम्हारी पहुंच मेरे रूप में वहां तक भी हो जाए। भीषण चमक आ गई घुसपैठिया की आंखों में। अब यही करना पड़ेगा। अब मुझे देवता समझे जाने वाले गरीबों के नेता और चीफ मिनिस्टर भाऊ साहब को लोगों की निगाहों से गिराना होगा। रात का सन्नाटा। फोटोग्राफर शेट्टी की आंखें सामने कुछ देखकर चमक उठी थी, जैसे चूहे को देखकर बिल्ली की आंखें चमक उठती है। शेट्टी के हाथों में जूम लेंस वाला आज ही खरीदा महंगा कैमरा कोई यादगार चित्र खींचने के लिए मचल रहा था, और ऑब्जेक्ट के रूप में वह अजीबोगरीब व्यक्ति उसके सामने था। यह आदमी कोई बड़ा कांड करने जा रहा है। जूतों की माला लिए क्यों घूम रहा है ये रहस्यमय व्यक्ति? किसके लिए ये है यह माला? क्या करना चाहता है वो? इन सवालों के जवाब मैं अपने कैमरे में कैद कर लूंगा। शिकारी कुत्ते की तरह इसके पीछे लगा रहूंगा। देखें क्या गुल खिलाता है यह। शेट्टी को क्या पता कि 3 और शिकारी भी घात लगा रहे हैं, और उनका निशाना है शेट्टी के हाथ में पकड़ा महंगा कैमरा। महंगा कैमरा है, जापानी लगता है, 15-20 हजार से कम का नहीं होगा। याशिका कैनन। यह 3 उचक्के हैं, पांडु, जोनी और रुस्तम। देखते देखते इन्होंने शेट्टी को दबोच लिया। उफ, क्या हो रहा है? हाँ हाँ, आज हम तीनों का बर्थडे है। हम अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं, और तुम यह कैमरा हमें गिफ्ट में दे रहे हो। ही। बोलो हैप्पी बर्थडे। कैमरा छीनकर वो भाग खड़े हुए। नहीं, ऐसा मत करो, मेरे कैमरे मुझे दे दो। यह कैमरे ही मेरी रोजी रोटी का साधन है। चुपचाप घर चला जा। ज़्यादा टेंटे की तो मैं पलटकर तेरे थोपड़े का पोज बिगाड़ दूंगा। और वह साया जिसके सामने आने पर अपराधियों के पोज बिगड़ जाते हैं। धम! शराफत के चेहरे का पोज बिगाड़ने वालों के पोज मैं बिगाड़ देता हूँ। कौन? ओह, बदमाशों की बदकिस्मती डोगा को यहाँ खींच लाई थी। ताड़! देख तेरे शरीर का पोज मैं कैसे बिगाड़ता हूँ। कैमरे इधर लाओ। शेट्टी ने उन उचक्कों को पिटते देख लिया था। वह डोगा के निकट आ पहुंचा। मेरा नाम शेट्टी है, मैं एक प्रोफेशनल फोटोग्राफर हूं डोगा। ये कैमरे मेरे हैं, इन बदमाशों ने मुझसे छीने थे, मुझे मालूम है। भागो डोगा, वो बदमाश भाग रहे हैं, उनके लिए इतना सबक काफ़ी है। यह लो, रात को कीमती कैमरे लेकर मत चला करो। पर एकाएक ही डोगा की निगाहें एक दृश्य पर जाकर ठिठक गई। ओहो, यह क्या अनर्थ कर रहा है? नमस्कार, 1.25 रुपये की अरदास, माता कर दे पूरी आशा, दे दनादन। डोगा उस तरफ झपट पड़ा। वह व्यक्ति चौराहे पर लगी एक दलित नेता की मूर्ति को जूतों की माला पहना रहा है। अगर खबर फैल गई तो सारे मुंबई शहर में दलितों और गैर दलितों में दंगे भड़क जाएंगे। इसे रोका न गया तो गजब हो जाएगा। रुक जा शैतान,
दहाड़ पड़ा डोगा। क्यों कर रहा है तू ये नीच हरकत? कौन है तू? मैं? हा 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 हा। तड़ाक! डोगा की मार के आगे तो फरिश्ते भी बोल उठते हैं। लेकिन जल्दी बोलो, वरना जिस्म की सिर से पांव तक की हड्डियां चटका दूंगा। हक हक। यह दुष्ट किसी और ही मिट्टी का बना लगता था। इतना पिटने पर भी वह दुष्ट हंस रहा था। हक हक। मुझे और मार, तब बताऊंगा कि मेरा नाम महात्मा गांधी है। घर वाले प्यार से मुझे इंदिरा गांधी कहते हैं। हा हा हा। मुझे और मार, बहुत मजा आ रहा है। हक 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 हक। पर तू कौन है? तू कोई भगवान है क्या? डोगा का माथा टनका। ओह, यह तो पागल है। मुझे भगवान मिल गए, मुझे भगवान मिल गए। हक हक हक। इससे पहले कि कोई देख ले, मुझे मूर्ति के गले से माला निकालकर फेंक देनी चाहिए। और किसी को यह पल अपने कैमरे के लिए बेहद सुनहरी लगने लगा था। अचानक ही फोटो खींचने का यह नायाब मौका हाथ आ गया। डोगा को देखकर शेट्टी की आंखों में फिर से चमक आ गई थी। हार निकालकर फेंकते डोगा के शेट्टी ने 5-6 सीरियल चित्र खींचे। क्लिक क्लिक क्लिक। डोगा का काम पूरा हुआ। शुक्र है कि मैं सही समय पर आ पहुंचा। अब कोई खतरा नहीं है। क्या सचमुच मुंबई एक बड़ी अनहोनी से बच गई थी? शायद नहीं। जूतों का हार सुबह इस मूर्ति के गले में ही पड़ा मिलेगा डोगा। ऐसा ही हुआ। अरे ये क्या? अनर्थ अनर्थ। ऐसी खबरें पेट्रोल पर आग की तरह फैलती है। घटना स्थल पर भारी भीड़ जुटने में देर नहीं लगी। यह काम उन लोगों का है जो खुद को ऊंची जाति का समझते हैं। हम यह अपमान नहीं सहेंगे। हम इस अपमान का बदला लेंगे। बदला लेने का सामान वहां पहुंचने लगा। चिंगारी भड़क चुकी थी। शहर में दंगे की एक आग भड़कने को तैयार हो चुकी थी। रही सही कसर पूरी करने के लिए तैयार था घुसपैठिया। ध्यान से सुनो दड़ियल, अब ये उग्र भीड़ दंगा करेगी, लोगों के घर फूकेगी, उन्हें मारेगी, लूटपाट करेगी। जिसे रोकने के लिए पुलिस आएगी। भीड़ को खदेड़ने के लिए वाटर कैनन का इस्तेमाल करेगी। थ्र आंसू गैस छोड़ेगी। बम्फ। बस इसी पल तुम्हें अपने आदमियों के साथ पुलिस की वर्दी में वहां पहुंचकर भीड़ में इतनी सख्त गोलाबारी करनी है, ताड़ 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 ताड़, कि 25-30 लोग मारे जाएं। 25-30 लोग मारे गए। दड़ियल अपना काम कर फुर्ती के साथ उस गली में समा गया जो दंगों की दहशत से सूनी पड़ी थी। मगर उस बुलंद आवाज ने उस गली के सन्नाटे को भंग कर दिया। गोलियां चलाकर पुलिस को इस तरह भागते हुए मैंने कभी नहीं देखा। तुम्हारी उसी हरकत ने तुम्हें मेरी निगाहों में नकली साबित कर दिया है। और जो नकली होते हैं वो समाज के नाम पर ऐसे नासूर होते हैं जिनका खत्म हो जाना ही बेहतर होता है। च्यूम च्यूम। हम्फ। बताओ, तुमने भीड़ पर गोलियां क्यों चलाई? और धड़। कुछ देखकर बेइंतहा चौंक पड़ा था डोगा। दूसरे ही पल उसके जबड़े सख्ती के साथ भिज गए। होंठों से गुर्राहट सी निकली। मैंने तुझे पहचान लिया है। तेरे बाएं गाल पर जो मस्सा है वो उस पागल के भी बाएं गाल पर था जिसे मैंने कल रात उस मूर्ति के गले में जूतों का हार डालते देखा था। दंगे की आग तूने ही भड़काई है, मगर ये काम तेरे अकेले के बस का रोग नहीं हो सकता। मुझे इस ताकत का नाम बता जिसके पीछे तेरा दिमाग चल रहा है। उस ताकत का नाम तुझे कभी पता नहीं लगेगा डोगा। धाएं। डोगा के देखते ही देखते दड़ियल लाश बनकर लुढ़क गया। ओह, इस पर गोली किसने चलाई? ओह, वह वहां छत पर है। मेरी आंखें उसे पहचानने में धोखा नहीं खा सकती। ये तो घुसपैठिया है। इसका मतलब सारी शरारत में घुसपैठिया का हाथ है। इधर दंगे को नियंत्रित करने के लिए कर्फ्यू लगाना पड़ा। सीआरपी फोर्स चप्पे चप्पे पर फैल गई। पुलिस को गोली से मरे 26 व्यक्तियों की मौत ने पूरे शहर को हिला के रख दिया। चलिए दोस्तों, इस भाग में इतना ही। ये रोमांचक कॉमिक जारी है अगले भाग में भी।
मिलते हैं इसी कॉमिक्स के अगले और अंतिम भाग में। तब तक के लिए धन्यवाद।